ایک गरीब बेचने वाला था जो एक छोटे से गांव में रहता था और बाजार में सब्जियां और फल फरोख्त करता था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी कमाता था और महंगाई, टैक्सों और इखराजात की मुश्किलात झेल रहा था। लेकिन वो अल्लाह की क़ज़ा व क़दर पर राज़ी था और उसने जो सेहत, अमन और ईमान की नामतें अता की थीं, इन पर शुक्र अदा करता था। एक दिन मुल्क का बादशाह बाजार में आया। वो शान व शौकत के लिबास में था और उसके अर्द-गर्द मुहाफिज और वज़रा थे। बादशाह जालिम और जाबिर था, जो अपनी रियाया पर जुल्म करता और माल, सोना और जवाहरात जमा करता था। वो गुरूर, अजमत और शहरत को पसंद करता था और ग़रबत, सादगी और आजिज़ी से नफरत करता था। बादशाह ने देखा कि एक बेचने वाला मुनासिब कीमतों पर अपना सामान बेच रहा है, गाहकों से खुश अखलाकी से बात कर रहा है और मुस्कुरा रहा है। ये देखकर बादशाह हैरान हुआ और अपने दिल में कहा, ये आदमी गरीब होकर भी खुश कैसे रह सकता है? क्या उसे महंगाई और जिंदगी की मुश्किलात का एहसास नहीं? क्या ये मुझसे मेरी दौलत, मनसिब और इज्जत पर रश्क नहीं करता? बादशाह अपनी सवारी से अत्तरा और बेचने वाले के करीब जाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है आदमी? बेचने वाले ने कहा, मेरा नाम अब्दुल्ला है हुजूर। बादशाह ने पूछा, ये क्या चीजें बेच रहे हो? अब्दुल्ला ने कहा, ये सब्जियां और फल हैं मेरे आका। बादशाह ने पूछा, तुम रोजाना कितना कमाते हो? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मैं ठीक ठीक नहीं जानता मेरे आका। मैं अपनी आमदनी का हिसाब नहीं रखता, लेकिन जो कुछ अल्लाह मेरे नसीब में लिखता है, इस पर राजी रहता हूं। ये जवाब सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया और वो बोला, क्या तुम अल्लाह की दी हुई रोजी पर राजी हो? क्या तुम अपनी कमाई बढ़ाना और अपनी हालत बेहतर बनाना नहीं चाहते? क्या तुम्हें उस बात का गम और अफसोस नहीं होता कि कुछ लोग तुमसे ज्यादा दौलत और इज्जत वाले हैं? मैं उस पर गम नहीं करता जो मेरे नसीब में नहीं, और न ही उस पर हसद करता हूं जिसे ज्यादा अता किया गया है। अल्लाह ही रिज्क देने वाला और तकसीम करने वाला है, और वही बेहतर जानता है कि इसके बंदों के लिए क्या मुनासिब है। मैं उसकी हिकमत और रहमत पर भरोसा रखता हूं और इससे जन्नत और मगफरत की उम्मीद रखता हूं। बादशाह ने तीवरी चढ़ाई और कहा, तुम जाहिल और कमजोर हो, आदमी हो, तुम्हें दुनिया की दौलत और उसकी लज़्ज़तों की कदर नहीं। तुम अपनी जिंदगी गरबत और ज़ल्लत में ज़ाये कर रहे हो, जबकि मैं दौलत और शान व शौकत में रहता हूं। तुम थोड़े पर खुश हो, जबकि मैं ज्यादा का ख्वाहा हूं। तुम आखिरत की उम्मीद रखते हो, जबकि मैं दुनिया से लुत्फ अंदोज होता हूं। अब बताओ, हम दोनों में से ज्यादा खुश और कामयाब कौन है? खुशी और कामयाबी दौलत और मनसिब में नहीं, बल्कि अल्लाह की फरमान बरदारी और शक्रगुजारी में है। जो अल्लाह की इताअत करता और उसका शक्र अदा करता है, वो दुनिया और आखिरत में खुश रहता है। और जो अल्लाह की नाफरमानी करता और उसके गज़ब को दावत देता है, वो दुनिया और आखिरत में बदबख्त होता है। मेरे आका, अगर आप वो जानते जो मैं जानता हूं, तो आप इस पर गुरूर न करते जो आपके पास है, और न ही उसको कमतर समझते जो मेरे पास है, क्योंकि अल्लाह दिलों और ऐमाल को देखता है, शक्ल व सूरत और माल व दौलत को नहीं। बादशाह गुस्से से आग बगूला हो गया और बोला, बस बहुत हो गया। तुमने अल्लाह की नामतों का इनकार किया और उसके फजल को झटलाया। मैं तुम्हें मौका देता हूं कि अपनी जहालत और गमराही से तौबा करो और मुझसे जो चाहो दौलत, मनसिब और इज्जत मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा, वरना मैं तुम्हें ऐसा अजाब दूंगा जो तुम कभी नहीं भूल सकोगे। अब्दुल्ला ने कहा, मेरे आका, ऐसा न कीजिए। आप खुद पर जुल्म करेंगे और अल्लाह के गजब को दावत देंगे, क्योंकि जो कुछ आपके पास है वो भी अल्लाह ने दिया है और वही आप पर कादिर है। बस अल्लाह से डरें, अपनी राया पर रहम करें और अपनी दौलत को आखिरत के लिए नेकियों में खर्च करें। मुझसे मत पूछिए कि मैं क्या चाहता हूं, क्योंकि मैं वो नहीं मांगूंगा जो आप होंगे चाहते हैं। जान लीजिए कि अल्लाह नेकोकारों के इज्र को जाया नहीं करता और जालिमों के गुनाह को नहीं भूलता। बादशाह अब्दुल्ला के अल्फाज का जवाब न दे सका, तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कैद करके सख्त अजाब दें। बादशाह गुस्से और बेचैनी में चला गया, लेकिन उसे कोई सुकून या खुशी न मिली। अब्दुल्ला कैद में सब्र करता रहा, अल्लाह का शक्र अदा करता रहा और दुआ करता कि अल्लाह इस पर रहम करे, इसके गुनाह मुआफ करे और जालिम बादशाह के खिलाफ उसे फतह अता करे।
कुछ अरसे बाद बादशाह के मुल्क पर एक दुश्मन बादशाह ने हमला कर दिया। दुश्मन ज्यादा ताकतवर और बहादुर था। इसने जालिम बादशाह को शिकस्त दी, इसे कत्ल कर दिया और इसका मुल्क और खजाना लौट लिया। जब दुश्मन बादशाह कैद खाने में पहुंचा तो उसने अब्दुल्ला को नमाज और जिक्र करते हुए देखा। उसने अब्दुल्ला से उसकी कहानी पूछी और अब्दुल्ला ने सारी बात बता दी। दुश्मन बादशाह अब्दुल्ला के सब्र, ईमान और साबित कदमी से मुतासिर हुआ। उसने उसे आज़ाद कर दिया, कुछ माल, लिबास और खाने दिए और कहा, जाओ, अपने घर जाओ, अपनी जिंदगी गुजारो और अल्लाह की इबादत में लगे रहो। अब्दुल्ला कैद से बाहर आया और अपने घर पहुंचा, जहां उसके अहल इयाल और दोस्त खुशी से उसका इंतजार कर रहे थे। उसने उन्हें अपनी दास्तान सुनाई कि किस तरह अल्लाह ने उसे जालिम बादशाह के जुल्म से बचाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब्दुल्ला ने खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजारी और अल्लाह की फरमान बरदारी और शुक्रगुजारी में और अजाफा किया। कुछ इरसे बाद वो दुनिया से रुखसत हुआ और अल्लाह की रहमत और मगफिरत से जन्नत में दाखिल हो गया। इस कहानी से हमें ये सबक होगा मिलता है कि कनात और अल्लाह की रिज़ा में खुश रहना दुनिया और आखिरत में कामयाबी और सुकून का जरिया है, जबकि ज्यादा की हिर्स और दूसरों से हसद दुनिया और आखिरत में बदबख्ती है। जबकि ज्यादा की हिर्स और दूसरों से हसद दुनिया और आखिरत में बदबख्ती है। जबकि ज्यादा की हिर्स और दूसरों से हसद दुनिया और आखिरत में बदबख्ती है। जबकि ज्यादा की हिर्स और दूसरों से हसद दुनिया और आखिरत में बदबख्ती है। जबकि ज्यादा की हिर्स और दूसरों से हसद दुनिया और आखिरत में बदबख्ती है। जबकि ज्यादा की हिर्स और दूसरों से हसद और परेशानी का सबब बनते हैं। अल्लाह ही रिज्क देने वाला है और वो अपने नेक बंदों की मदद करता है, उन्हें सब्र और शुक्र की तौफीक देता है और बेहतरीन बदला अता करता है, जबकि जालिमों को उनके जुल्म की सजा देता है। क्या आपको लगता है कि आज के ज़माने में भी कनात और सब्र इंसान को कामयाबी दे सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें।